हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आप अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। टॉप अंडर वैल्यूड ग्रोथ स्टॉक्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। इसका मतलब कि ऐसे स्टॉक्स जो ग्रोथ का पोटेंशियल रखते हैं पर अभी अंडर वैल्यूड हैं। तो गाइस, आज के टाइम पे ना लोग जो है वो मार्केट में शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स के पीछे ज़्यादा भागते हैं, लेकिन जो चीज़ एक्चुअल डिफरेंस लाती है लॉन्ग टर्म में वो है अंडर वैल्यूड ग्रोथ स्टॉक्स को समझना। ये वो कंपनीज होती है जो अभी प्राइसेस के हिसाब से नीचे ट्रेड कर रही होती है, लेकिन उनके बिजनेस फंडामेंटल्स और ग्रोथ पोटेंशियल स्ट्रांग होते हैं। मतलब मार्केट अभी पूरी तरह वैल्यू नहीं दे रहा है, लेकिन कंपनी के नंबर्स, मैनेजमेंट और इंडस्ट्री पोजीशन फ्यूचर के लिए प्रॉमिसिंग दिखते हैं। 2026 को ध्यान में रखते हुए ऐसा थॉटफुल स्टॉक्स फाइंड करना है, ये अप्रोच है। बिना शॉर्ट टर्म नॉइस के सीधा बिजनेस क्वालिटी पे फोकस करना है। मतलब अंडर वैल्यूएशन का मतलब बहुत सिंपल है। जब एक कंपनी एक्चुअल इंट्रिंसिक वैल्यू उसके करंट मार्केट प्राइस से ज़्यादा हो। ये वैल्यू हम फाइनेंशियल रेशियो से समझते हैं, जैसे PE, PB, EB या EBITDA, एंड उन्हें इंडस्ट्रीज के एवरेज के साथ कंपेयर करके एक कंपनी कंसिस्टेंटली रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ा रही है और बैलेंस शीट क्लीन है, और फिर भी अगर वैल्यूएशन पीयर्स के कंपेयर में कम है तो उसको अंडर वैल्यूड बोलेंगे। लेकिन सिर्फ नंबर्स देखना काफ़ी नहीं है, बिजनेस की क्वांटिटिव एंगल भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है, जैसे फ्यूचर डिमांड, मैनेजमेंट, क्रेडिबिलिटी एक्सेट्रा। ठीक है। तो गाइस, धन में आजकल अपन को स्क्रीनर्स करके एक टूल मिलता है जिस पे हम वेरियस फिल्टर्स का यूज़ करके स्टॉक्स इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे फिल्टर्स बेस्ड ऑन EPS ग्रोथ, लो PE रेशियो, हाई ROE एंड स्टेबल दैट टू इक्विटी रेशियो। ये सब ऑब्जेक्टिव है जिससे आपको रिसर्च शुरू करने में क्लैरिटी मिल जाती है। इसका बेस्ट फीचर ये है कि आप खुद यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सा स्टॉक्स जो है वो अंडर वैल्यूड है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज या IT, और उन सब के अंदर कौन सा बिजनेस जो है वो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। तो हम 2026 के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि इंडिया के ग्रोथ थीम जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी में एक मेजर रोल प्ले कर सकती है या नहीं। अगर किसी बिजनेस का इन एरिया से लिंक्ड है और वैल्यूएशन अभी भी रीजनेबल है तो वो लॉन्ग टर्म आप लोगों के लिए अपीलिंग हो सकती है। तो इसका एसेंस ये है कि आप शॉर्ट टर्म को छोड़कर लॉन्ग टर्म पे और अपने रिसर्च पे ज़्यादा फोकस करो। SLBM में स्क्रीनर टूल्स जैसे हर इन्वेस्टर के पास अवेलेबल है, तो अब बस उन्हीं तरीके से यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको लॉगिन करके क्रिएट पे आ जाना है। फिर आपको यहाँ पे स्क्रीनर्स दिखेंगे, काफ़ी सारे स्क्रीनर्स मिल जाएंगे आपको, अवेलेबल होंगे पहले से। यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आप अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को फाइंड करके क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे स्टॉक्स हैं। यहाँ पे सबके बारे में सारी चीज़ें अवेलेबल है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपने को ऐड फिल्टर पे क्लिक करना है, तो अपने को अंडर वैल्यूड फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइस परसेंटेज, यानी कि इतना परसेंट चेंज अपन को देखना है। तो अब यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको और ऑप्शन मिलेंगे इसको चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे आपको मिनिमम मैक्सिमम दिया हुआ है, मिनिमम 100% है और मैक्सिमम 20% चेंज है। तो यहाँ पे हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर देते हैं। यहाँ पे 20% चेंज देखना है, और उसके बाद फिर यहाँ पे हम टाइम ड्यूरेशन सेट कर लेते हैं कि 3 महीने का देखना है हम लोग को। तो यहाँ पे हम लोग को -20% चेंज देखने को मिल रहा है 3 मंथ्स का। तो यहाँ पे अपने पास 2000 रिजल्ट में सिर्फ 200 बचते हैं। तो यहाँ पे जितने भी अवेलेबल हैं इनका मिनिमम 20% प्राइस चेंज हुआ है, कम हुआ है। यहाँ पे मिनिमम 20% चेंज हुआ है मतलब कि कम हुआ है। तो अब हम लोग को पोटेंशियल वाले स्टॉक्स खोजना है, मतलब कि ऐसे स्टॉक्स जिनका प्राइस कम हुआ है। स्टॉक्स कम नहीं हुए हैं,
सिर्फ प्राइस कम हुआ है, स्टॉक्स कम नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस ये है कि स्टॉक्स का प्राइस कम होना और स्टॉक्स कम होना। उनके स्टॉक्स कम नहीं हुए, सिर्फ उनके स्टॉक्स के प्राइसेस कम हुए हैं। जो भी कंपनी है उनके स्टॉक्स के प्राइस कम हुए हैं, उनके स्टॉक्स कम नहीं हुए, मतलब कि उनकी अर्निंग पोटेंशियल उतनी है, लेकिन मार्केट के फ्लक्चुएशन की वजह से प्राइस में भी फ्लक्चुएशंस आए हैं। तो वो खोजने के लिए अपने को यहाँ पे एक और फिल्टर ऐड करना है जिसका नाम है EPS। EPS लिखते से ही 1 ईयर EPS ग्रोथ यहाँ पे आ जाएगा। 1 साल का EPS आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, ये ओपन हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग मिनिमम डाल देते हैं। यहाँ पे मिनिमम हम 20 डाल देते हैं, मतलब कि 20 से ज़्यादा। तो यहाँ पे 200 से लगभग 62 ओनली रिजल्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, मतलब बाकी सारे नहीं हैं। एक हमने फिल्टर डाला है कि प्राइस % चेंज 3 महीने का और -20% स्टॉक्स की रिवो EPS ग्रोथ में 20 से ज़्यादा है, तो वो उसके रिज़ल्ट यहाँ पे जितने स्टॉक्स प्रेजेंट है वो है। यहाँ पे आप देख सकते हो, पहला है प्रदीप फॉस्फेट्स, ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर से दूसरा ट्रांसरेल लाइटनिंग, शारदा क्रॉप केम, धनुका एग्रीटेक। ठीक है, यहाँ पे सारे स्टॉक्स हैं और ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं। ये सारे जो स्टॉक्स यहाँ पे दिख रहे हैं इन सबको अंडर वैल्यूड कहा जा सकता है। जिनकी अर्निंग पोटेंशियल है पर इनके स्टॉक्स की प्राइस जो है वो भी अंडर वैल्यूड है। मे बी इन फ्यूचर इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो सकती है, इनका अच्छा खासा मैनेजमेंट होगा। आपको इन सब के बारे में बहुत अच्छे से रिसर्च करना होगा, उसके बाद आप स्टॉक्स को बाय करने का सोचना। स्क्रीनर जो है वो बेसिकली आपको स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करके दे देता है बेस्ड ऑन देयर कैटेगरीज, क्योंकि अब 2000-3000 स्टॉक्स में सबको एक एक करके रिसर्च थोड़ी करते रहोगे। तो उसके बाद जो शॉर्ट लिस्टेड वाला स्टॉक्स है उसको आप अच्छे से एनालाइज करके, स्टडी करके, रिसर्च करके सारे स्टॉक्स को बाय या सेल कर सकते हो। मतलब कि अगर आपको लग रहा है कि इसके फ्यूचर में ग्रोथ होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा हैं, तो आप इसको स्टडी करके, रिसर्च करके बाय कर सकते हो। तो ये हैं कुछ अंडर वैल्यूड स्टॉक्स जो इन फ्यूचर 2026 के पर्सपेक्टिव से आपको काफ़ी सारा प्रॉफिट कमा के दे सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.